हेल्थ के लिए आपकी बहुत सारे सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मोटा मोटा तो हमको पता होता है, पर मैं फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हूँ। आई एम विद माई कज़न बॉबी भैया। जैसे मेरी एक्सपर्टीज स्किन केयर में है, आई नो न्यूट्रिशन फ्रॉम इंडिया। मुझे अश्वगंधा, शिलाजीत, वो सब पता है, हमारी जड़ी बूटियाँ पता है। आई एक्चुअली वांट टू लर्न फ्रॉम यू टुडे होल, बिकॉज आई नो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स देखी जो मेरे को पता ही नहीं है क्या। तो प्लीज़ एजुकेट मी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये है क्या। एंड आई विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। मैं आपको ना भेजा खाने वाला हूँ आज। मेरे को प्लीज़ अच्छे से विस्तार में, सब इनके सप्लीमेंट की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को बताओ ये क्या क्या है, क्या करता है, और व्हाट डज इट डू। यू वॉच दिस वीडियो केयरफुली। पारस ने मेरी अलमीरा में कुछ मेरे सप्लीमेंट्स देखे, तो देन ही वांटेड टू नो कि ये सब क्या है। तो आई विल स्टार्ट विद विटामिन सी, पारस। सो ये विटामिन सी एक्सटेंडेड रिलीज है। नाउ तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट। विटामिन सी तो ऑफ कोर्स पता है, एक्सटेंडेड रिलीज वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज विटामिन सी कोर्स में सबने लिए है। ये एक्सटेंडेड रिलीज क्यों? तो ये एक्सटेंडेड रिलीज 1000 मिलीग्राम। तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी ज़्यादा समय तक रिटेन नहीं करती। आपने लिया और थोड़ी देर के बाद वो फ्लश आउट हो जाता है। और विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी, स्किन, ऑल दैट सीरम, बिकॉज विटामिन सी सीरम। तो एक्सटेंडेड रिलीज़ क्या करता है, ये स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज़ करता है। तो इट रिमेन्स इन योर बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज। तो ये रिलीज को एक्सटेंड करता पर है। ये मेरे को नहीं पता। जैसे विटामिन सी कोविड में, क्या हर बंदे को विटामिन सी समझ में आएगा इम्यूनिटी के लिए? एक्सटेंडेड रिलीज मैंने ये नाम ही पहली बार देखा, लेकिन लॉट ऑफ देयर ऑस्ट्रेलियन सप्लीमेंट्स वगैरह समझ में नहीं आते, इसमें लिखा हुआ है एक्सटेंडेड रिलीज। ना मेरा जो इसमें पहले से, जब आप प्रोटीन खाते हो, केसीन जो कि जो पनीर में प्रोटीन होता है, दैट इज अ स्लो रिलीज प्रोटीन। तो बॉडी बिल्डर्स उसको रात को इसलिए खाते हैं, वो आपको पूरी जनरेट होता है। ये थिंक उसका फंडा वैसा होगा कुछ, हाँ, तो राइट? एक्सटेंड में भी हो सकता है। एक्सटेंडेड रिलीज मतलब यू हैव इट इन व्हाटएवर एंड इट्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर बॉडी, सो दैट विटामिन सी का बेनिफिट आपको पूरा मिले। ये है एक्टिवेटेड बी कॉम्प्लेक्स। अब बी कॉम्प्लेक्स मेरे को पता है क्या होता है, इंडिया में बी कॉम्प्लेक्स हमने बहुत देखा हुआ है। एक्टिवेटेड बी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या एक्टिवेट किया है इसमें? तो एक्टिवेटेड बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें विटामिन बी एक्टिवेटेड फॉर्म में है। तो कुछ लोगों की बॉडी में हो सकता है कि वो विटामिन बी ले रहे हैं पर वो उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे। तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसकी ऑब्जॉर्प्शन बेटर होगी बॉडी में देन द नॉर्मल बी कॉम्प्लेक्स। तो So this is a true thing which a lot of people don't understand. Okay, so when you take a multivitamin, actually आप जो multivitamin की मात्रा लेते हो उसमें बहुत सारी थिंग आपकी बॉडी फ्लैश आउट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल विद माई ओन प्रोडक्ट विच इज बायोटिन 10,000 mcg, ये 10,000 mcg इज अ स्टैंडर्ड। क्यों? लेकिन आपकी बॉडी विल नेवर अब्जॉर्ब सो मच। सो आई थिंक ये एक्टिवेटेड, इवन आई शुड मेक एन एक्टिवेटेड बायोटिन। आई लाइक दिस आइडिया। जैसे एक्टिवेटेड चारकोल होता है, हाँ, वैसे ही वैसे ही एक्टिवेटेड बी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बी है। कॉम्प्लेक्स है। So next one is magnesium glycinate. So magnesium, you know, अगर आपकी बॉडी को विटामिन डी ऑब्जॉर्व करना है और अगर आप मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हैं तो विटामिन डी आपकी बॉडी में उतनी अच्छी तरह से अब्जॉर्व नहीं होगा। तो यू नीड मैग्नीशियम फॉर दैट एंड फॉर वेरियस अदर थिंग्स। सो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, व्हाई आई एम सेइंग ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट एक ऐसा मैग्नीशियम का फॉर्म है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। तो मैग्नीशियम तो सोने के लिए भी यूज होता है बहुत ज़्यादा, इफ यू स्लीप कांट के स्लीप। लिए, स्ट्रेस के लिए। तो मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो you're saying it's like a catalyst, जैसे वो कर्क्यूमिन पिपरीन में जो पिपरीन होता है, वो उसकी वजह से कर्क्यूमिन की एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। हाँ। भाई फॉरेन कंट्री में कर्क्यूमिन हल्दी ऐसे 20-20 25-25 डॉलर की हल्दी बेच रहे हैं। मैं देख के मेरे को लगता है ये सबको बुद्धू बना रहे हैं। ओके, सो मैग्नीशियम इज नॉर्मली फॉर स्लीप रिलैक्सेशन, बट ग्लाइसिनेट इज फॉर। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसकी एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। तो किसको लेना चाहिए? जिसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अगर आप नॉर्मल मैग्नीशियम ले तो नॉर्मल मैग्नीशियम में क्या है, चीपर फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम डाल के रखते हैं। नो, व्हाट आई मीन टू से, जैसे कैल्शियम वो बंदा लेगा जिसको जोड़ों में नहीं, दर्द हो रहा है। विटामिन डी जिसका डी डेफिशिएंसी है और विटामिन डी लेने के बाद भी उसका नहीं बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स उसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। दैट इज़ वाई उसका डी भी बढ़ नहीं रहा है। तो दिस शुड बी टेकन इन कॉम्बिनेशन विद द डी एंड। और रात को अगर सोने से पहले ले ले तो आपको नींद भी बेटर स्लीप हो जाए। सॉरी, ये वो मैं थोड़ा स्लो, आई काम एम अ चीज़ें। लिटिल स्लो, मेरे को भी समझ में आया। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ग्लाइसोनेट में क्या डिफरेंस है? मैग्नीशियम का ही फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। सो मैग्नीशियम के डिफरेंट फॉर्म है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, सो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। सो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप लेते हैं, उसकी ऑब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होती है, और अगर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट को लेते हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है।
सो दैट्स और वो आपको आपका स्ट्रेस को रिलीव करता है, स्लीप को बेटर करता है. सो दैट्स द मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट. इट्स लाइक द आईफोन प्रो मैक्स वर्जन विंग स्लीप के भाई मैं आया हूँ यहाँ पे. आई थिंक दिस इज माई थर्ड सेकंड नाइट, दो Yeah. तीसरा मैं आया पहले दिन. आई वाज वेरी लाइक टायर्ड. ओके, तो भाई ने मेरे को पता नहीं क्यों 2 पिल्स दी एंड मैं तो ऐसे वो आई गॉट वेरी हाई ऑन देम. ओके, मेरे को इन्हें दी थी सोने के लिए. मैं रात को ऐसे मस्ती करके डांस कर रहा हूँ बिकॉज आई लिटरली गॉट हाई ऑन दोज पिल्स. व्हाट वाज दैट? वो वो तो कॉम्पाउंड क्या था? वो तो दवाई थी लेकिन. हाँ, वो तो मेडिकेटेड दवाई थी. बट वो था क्या? व्हाट वाज द जॉल कॉम्पाउंड? फ्रेश था. जॉल फ्रेश. Zolfresh the name of the medicine, but what is the compound? जॉल फ्रेश, Zolpidem आई गेस. Zolpidem केमिकल नाम है. So मेरे को हुआ नशा. I'm not even joking. And the next morning I wake up, I was like, भाई, I enjoyed the high so much. चीज़ें तुमको सोने के लिए दी थी मैंने. But वो compound क्या था? जैसे normally a lot of people to relax जैसे magnesium होता है या लोग CBD oil लेते हैं. Do you know what? Zolpidem में वैसे जिनको सोने की प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया वगैरह Insomnia का होता है. दिक्कत हो, उनको वो देते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर 10-15 और 1 मंथ का, सो दैट आप रिलैक्स करें और सो. और कल ही गिव मी, फिर मैंने वो वाली 2 दिन ले ली. मेरा हाई चल रहा था. देन ऐसे मेरे को कुछ नया माल ट्राई करना है. तो भाई इज लाइक माय पेडलर हियर. ही इज गिविंग मी दीस पिल्स एंड दीस आर ऑल फार्मास्यूटिकल पिल्स. ओके, तो कल नहीं ही वो गेव मी फार्मास्यूटिकल पिल है. फार्मास्यूटिकल, या जो कल इन्होंने मेरे को दी, दैट वाज टू सॉर्ट ऑफ चिल, रिलैक्स. जैसे यू नो फॉर एग्जांपल लाइक जटमानसी होता है. जटमानसी इज एन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है. इनफैक्ट जटमानसी लोगों को जब सीजर्स होते थे, एंग्जाइटी होती तब दी जाती ये है. वही है. ये वैसा ही कुछ आपने जो दिया था. क्लोनाज़ेपाम है वो, मेडिकेटेड है ये भी. What is it called? क्लोनाज़ेपाम. तो ये भी सेम सीजर, एंग्जाइटी, इसके लिए काम डाउन करती है आपको. मैं तो आई एम नॉट इवन जोकिंग. इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई हैड अ ग्लास ऑफ शैंपेन. इट वाज सो कूल. पर वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मिलती नहीं है. अब तो ले ली मैंने. अब तो भाई मेरे मजे आ गए उसमें. मैं क्या करूं? तो नेक्स्ट वन पारस इज कोलीन. कॉलिन. ओके, कोलीन. सो कोलीन वैसे एग में होता है, एग योक में कोलीन होता है. कोलीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फैटी लिवर के लिए भी कोलीन है. कोलीन अगर आप लेते हो, आपका फैटी लिवर है, तो आपके लिवर के फैट को डिसॉल्व करता है. एंड बेस्ट इज ब्रेन के लिए. yeah, तो होता ही because है. that's why I know choline. Normally, what I know choline is basically for mental health. Is for not mental health from emotional perspective. Is actually for the physical brain attribute of that. brain के लिए Choline, तो a lot of meat and all has choline. I think spinach has choline. I could be wrong, but it's quite good. अच्छा, मैंने choline का supplement देखा. choline ऐसे होता है, CHOLINE. That's how it's written. I'm not. Camera is catching it. There you go. मेरे को अच्छा लगा है choline and okay, brain health. अच्छा, इसमें लिखा भी हुआ brain health. That's quite nice. Now this, so from the brain health perspective, you know, अब इंडिया में ये बारी बात अब होने लग गई है. हमको नहीं, जैसे हम बोलते सटक गया, बुढ़ा सटक गया, बुढ़ी सटक गई, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये सब इन द वेस्ट इनने रिकग्नाइज किया इसको बहुत टाइम से. इंडिया में नोबडी रिकग्नाइजेज इट सो फार. सो आई थिंक कॉलिन एज अ सप्लीमेंट पीपल नीड टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू, बिकॉज अब हमारे देश में भी जो बूढ़े बुजुर्ग हो रहे हैं, एज यू आर एजिंग विद ऑस्टियोपोरोसिस, वो ब्रेन हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है. कॉलिन डेफिनेटली, मैं जब भारत जाऊंगा, आई वांट टू मेक दिस सप्लीमेंट एंड आई वांट टू मेक इट विद जड़ी बूटी. सो बड़ा अच्छा लगा कॉलिन. और ब्रेन हेल्थ के लिए बताया तो फिश ऑयल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन हेल्थ. Fish oil contains DHA, EPA, which is, you know, 60 to 70% of your brain is made up of DHA. So, और DHA? DHA is वो chemical, compound हाँ होगा? compound है, DHA, EPA, जो आपके fish oil में रहता है. तो फिश ऑयल ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. So speaking of brain health, so the reason I'm having this conversation because I know a lot of supplementation लोगों को समझ में आता नहीं क्या है. By the way, I also want to tell you, you should never be someone who's popping 10 pills. There is also something called vitamin toxicity, which means अगर आपने बहुत सारी चीज़ें, magnesium can sort of react with some example दे रहा हूँ, तो you can't also just have anything. Now when it comes to fish oil, I'm not interested in because जैसे vitamin C सबको पता है, but extended release मज़ेदार था. तो इसमें unless there is something new, I'm like भाई show off मत करो, मेरे को पता है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. पर the thing with fish oil also in particular is जैसे for omega 3, जैसे हमारी पूरी फैमिली शाकाहारी है, हम शाकाहारी नहीं, but मैं they don't eat whatever, तो उनको hair loss बहुत ज़्यादा हो रहा है because of lack of protein, lack of omega 3. इवन ब्रेन हेल्थ के लिए Brain health. fish oil है. You know, speaking of brain health, when you're fasting, and I'm a big proponent of fasting, there's something called BDNF, which is brain-derived neurotropic factor. And BDNF is also one way for your brain cells to actually regenerate. अब वो मैं सबको बताता हूँ कि आप बहुत सारे supplements, diets, protocols ले लो, लेकिन अगर आप जब fasting करते हैं 1-2 दिन की, जिसमें आपने कुछ नहीं पिया, सिर्फ पानी पिया है, it is so good for BDNF because it actually generates your brain cells. So please start fasting, it's great. Okay. सो अनदर वन इज़ विटामिन K2. K2 का बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर जैसे
K2 अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं, और वी शुड ऑलवेज सप्लीमेंट हायर विटामिन डी डोज विद K2 कैल्सिफिकेशन को बचाता है। अगर आपके बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो रही है तो वो उसको बचाता है। तो K2 आपके कैल्शियम को, अगर वो कहीं डिपॉजिट है, उसको वहाँ से निकाल के बोन्स में डालता है। बेसिकली कैल्शियम बोन में चाहिए, आर्टरी में या बाकी जगह नहीं चाहिए। तो डैड की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, हिज कैल्सिफिकेशन लेवल वाज अबाउट सम 80-85%। हमने कभी पता ही नहीं चला हमको, हमने उनके चेक वेक कराए थे, टेस्ट हमेशा कराते थे, आर्टरीज वार्टरीज ब्लड प्रेशर कराते थे, ये मैंने कैल्सिफिकेशन कभी सुनना ही नहीं था कि इसको कुछ करते भी हैं। अब ये तो डैड के बाद पता चला। तो नाउ आई थिंक आपने डेजी को दिया था K2, किसी को तो दिया आपने कुमार सन में K2 डेजी इसमें एक कॉम्बिनेशन भी है, विटामिन D2 प्लस K2 का D3 and कॉम्बिनेशन K2, आता है, D3 एंड K2। नाउ कैल्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम काफ़ी जो बातें कर रहे हैं, प्लीज गो एंड रिसर्च ऑन दिस। कैल्सिफिकेशन, जैसे भाई ने बिल्कुल सही बताया, कैल्शियम आपको बोन्स में चाहिए, आपको अपनी आर्टरीज ब्लड वेसल्स में कैल्शियम नहीं चाहिए। एंड विद अ लॉट ऑफ द स्टफ दैट वी ईट, योर आर्टरीज आर गेटिंग क्लॉग्ड बिकॉज एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट्स। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ Decalcify, yeah. K2। वैसे तो कैल्सिफिकेशन के देर आर सो मेनी रीज़न कि जब आपके हाई कार्ब डाइट रहती है तो धीरे धीरे वो कैल्सिफिकेशन चलती है, लीजन आता है तो वो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट, बट दैट्स अनदर। बट तभी तुम्हारे पहाड़ियों के सारे इतने हो रहे हैं, सब शाकाहारी हैं, उनके डाइट में सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, राइट। उसके चक्कर में उनको क्या हो रहे हैं, पतले पतले, पर एक्चुअली वो सबको दिल के दौरे इसलिए पड़ रहे हैं। सो दैट एक्चुअली थिंग। ये क्या, लिवर डिटॉक्स? लीवर डिटॉक्स में तो वेस्टर्न उसमें तो ज़्यादातर मिल्क थिसल पे ही वो करते हैं। तो ये मिल्क थिसल के साथ वेरियस अदर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, पर प्राइमरली मिल्क थिसल इज़ कंसिडर्ड टू बी। पुराने समय में मिल्क थिसल को स्नेक के काटने के बाद दिया जाता था, मतलब जब दवाइयाँ नहीं हुई थी, अगर स्नेक बाइट हो जाए तो मिल्क थिसल का हैवी डोज देके वो थोड़ा रिड्यूस करता था, लिवर टॉक्सिसिटी को कम करता था। So in fact, you know, so liver health is something most people don't think about. The liver is very unglamorous organ. अगर आपका liver ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है, if your kidneys are functioning nicely, you're fine. If your liver is functioning, it's fine. Now liver detox, in fact, हमने भी launch किया था एक liver detox का supplement, which was actually again milk thistle, and I have put some jadi booties in it. You know the thing with liver is, for example, काफ़ी लोग सोचते हैं आपको liver की दिक्कत तब होती है जब आप बहुत भंड पियक्कड़ हो, क्या क्या हो, बेवड़े हो। where people don't realize a lot of the people जिनको फैट का इशू है, जिनका फैट नहीं जा रहा, आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, बड़ा पतली हो, आपका लिवर कुड बी मैल फंक्शनिंग। फैटी लिवर जो होता है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि सिर्फ अल्कोहल होता है, बट देयर इज आल्सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। तो काफ़ी लोगों को आई कीप रिकमेंडिंग, अगर आप लिवर डिटॉक्स लेते हो, विच इज़ बेसिकली मेड जस्ट टू मेक श्योर आपका लिवर डिटॉक्स हो जाए, उससे आपका जो फैट का प्रॉब्लम है वो भी अच्छा होगा। अब जैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं हम करते हैं हेल्थ के लिए, पर हम उसको ब्यूटिकली यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटाथायोन, जैसे मेरा जो सप्लीमेंट है स्टार मफिन का ग्लूटाथायोन, मैंने इसको बनाया है इसलिए बिकॉज काफ़ी ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन जब मैं भी लेने लग गया था, ग्लूटाथायोन वाज बेसिकली इन अ वे, अगर आप ग्लूटाथायोन ले रहे हो उससे क्या होता है, आपकी एक्चुअली वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसका ऑलमोस्ट एक साइड इफेक्ट ये है कि आपका मेलेनिन प्रोडक्शन कम करता है, तो आप गोरे हो जाते हो। तो हमने भी जब ग्लूटाथायोन लॉन्च किया था, मैंने इसीलिए लॉन्च किया था, ये तो खैर आपके लगाने के लिए, दिस इज नॉट फॉर दैट। ग्लूटाथायोन वाज मेड इन सच अ वे दैट it could actually help you. I want to tell you about this product. Now if you see, इसमें there are these balls, okay? Do you see these balls? Now ये ग्लूटाथायोन मैंने बनाया है ऐसे, आपने इसको जब रप्चर किया उसी टाइम पे लिक्विड और ये बॉल्स क्रैक होते हैं, बॉल रप्चर होता है, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बेटर है। सो वी मेड द ग्लूटाथायोन इन सच अ वे कि ये इट इज़ मोर बायो अवेलेबल फॉर योर स्किन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स ग्रेट। तो ग्लूटाथायोन ऐसे तो एक्चुअली आपकी लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, पर आप जब लगा रहे हो आपकी स्किन को चमकाने के लिए, तो काफ़ी सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट, ब्यूटी वाला साइड इफेक्ट हो जाता है। ये उनमें से क्या, starmafin.com पर अवेलेबल है भारत में। देन वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सबको पता ही है, लाइक इफ़ यू आर फीलिंग लो एंड तो इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इट एक्टिवेट्स लाइक पोटेशियम और सोडियम जो इसमें रहता है। इफ़ यू आर फीलिंग लो आफ्टर अ टायर्ड, ये हमारे भारत पे बहुत है, शो ऑफ मत करो, ये हमारे पास बहुत है इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ ऐसा है। ओके, देन देयर वाज समथिंग एल्स आई सॉ यस्टरडे, बर्बरीन। ओके, बर्बरीन तो इट लोअर्स योर शुगर, ऑल दैट स्टफ, यू नो। आपने भी बर्बरीन लॉन्च कर रखा है पारस ने। I want to tell you this. In fact, see, you know, a lot of people keep saying, पारस आपको इतना कुछ कैसे पता है? जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ, आयुर्वेदा की बात करता हूँ, हमारा जो कुमार सर है, वह भी कम फ्रॉम माय नानी का घर, हमने वहाँ से सीखा हुआ है। बर्बरीन हमने एक्चुअली लॉन्च किया था इन व्यक्ति की वजह से, बिकॉज हम जब शिमला में मिलते, ही टॉट मी अबाउट बर्बरीन। ऐसे बर्बरीन क्या होता है, फिर उन्होंने समझाया था, फिर हमने लॉन्च किया। बता दो क्या होता है बर्बरीन? बर्बरीन वैसे अगर मेडिकल की टर्म में बोला जाए तो जिन लोगों को शुगर डायबिटीज़ रहता है वो लेते हैं मेटफॉर्मिन और ऐसी दवाइयाँ जो शुगर को लो करती है, पर उनका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है।
तो रिसर्च में ये पाया गया कि बर्बरीन का भी सेम इफेक्ट है जो डायबिटिक ड्रग का है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट. सो दिस लोअर्स योर शुगर, यू नो. कीपिंग योर शुगर लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शुगर लो का मतलब ये नहीं है कि डायबिटिक. अगर आपका शुगर लेवल रिमेन्स लो, योर चांसेस ऑफ लिविंग लॉन्गर बिकम्स वेरी हाई. Yeah. सो दैट्स, तो बर्बरीन तो नेचुरली आपका शुगर लेवल लो रखता है. फिर इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लोग और कुछ चीज़ें. So भाई had introduced me to berberine. In fact, if you know कि I am quite, मेरे को ना मोटा होने से बड़ा डर लगता है, तो मेरे को भाई ने berberine के बारे में बताया था. Then I started studying berberine. तो हमने जब StudMuffin का berberine launch किया था, berberine what basically it does it will totally prevent your body from absorbing the fat. सो ऑन अ चीट डे अगर आपने सब कुछ खा लिया पेस्ट्री खा ली, ये खा ली वेके, मैं उसके पहले ऑलमोस्ट 1-2 घंटे पहले बर्बरीन की कैप्सूल्स खा लूँगा. अब मैं StudMuffin का जिस बर्बरीन खाता हूँ उसमें क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज डूइंग इज इट्स ऑलमोस्ट क्रिएटिंग अ शील्ड अराउंड योर बॉडी विच इज, सुनो ये जो कचरा आप लेके आ रहे हो इसको आप एंजॉय कर लो, हम इसको डिपॉजिट नहीं होने देंगे. सो बर्बरी बिकम्स अ मैकेनिज्म जिससे इट ऑलमोस्ट फ्लश आउट ऑल द रबिश. इट डजंट लेट द फैट स्टे इन योर बॉडी. And I think that's why berberine is very good. And like Bhai is saying, a lot of these drugs, इनके जो रिसर्च हुई थी ये हुआ था किसी और चीज़ के पर बन गया कुछ और. And that's how it is. तो लास्ट वन इज जिंक. वी ऑल नो जिंक इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. ये पर जिंक के और भी है. बॉडी में इतने सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन चलते हैं. जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सो मेनी थिंग्स, नॉट ओनली फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर, पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो जिंक भी. In fact, काफ़ी bodybuilders they use ZMA, which is zinc, magnesium, and I forget what the A is now. I don't know what the A is. ZMA का combination होता है, एक तो zinc and magnesium together आपको better sleep देते हैं. So आपकी muscle recovery better है, आप जब workout करो, ये करो, वो करो. But zinc is actually quite nice for that. Now the reason why I made this video is because भाई really he is like, you know, so हम जब भी बात करते हैं, which is so cute, when he's giving me ज्ञान, he'll always say you know better than me, and I keep correcting him saying no, I know skincare a lot better, I know healthcare in India very better. मेरे को अपनी आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ बड़ा अच्छा, पर वेस्टर्न मेडिसिन आई एम लर्निंग. तो आई एम ग्लैड बिकॉज ऐसे हमारी बात हो नहीं पाती. वीडियो पे आपने मेरे को बोल दिया, मेरा डॉक्यूमेंटेड है, तो मेरे को रिसर्च के लिए आई कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस वीडियो एंड पढ़ूंगे भाई ने ये सिखाया था. और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे ये चीज़ें एक टाइम पर खाता हूँ. डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आई सी कि कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से आई सी कि कौन सा लेना चाहिए. बट मोस्टली अगर आप नेचुरल डाइट खा रहे हो, वो कर रहे हो, वो तो बेस्ट है. बट होता है कभी कभी आप नहीं कर पाते, तो यू कैन सप्लीमेंट. अच्छा, दिस आई हैव बिगन टू नोटिस. मेरा भारत महान, बट हमारा इंडिया में अब जो खाना है वो न्यूट्रिशियस नहीं है. बल्कि मैंने देखा अक्रॉस द वर्ल्ड व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, बाहर लोग ज़्यादा वीगन खा रहे हैं, वेजिटेरियन खा रहे हैं ज़्यादा. जैसे हमने कल खाया, वी मेड लाइक अ बिग बोल ऑफ सैलेड इन विच वी हैड सम सामन विद इट, तो हमारा प्रोटीन ये वो. अब घर में क्या हो रहा है, हम कुमारसम में जैसे फॉर एग्जांपल वो खा रहे हैं सुबह आलू के पराठे, दाल में है मक्खन. न्यूट्रिशनल वैल्यू तो पूरी मर चुकी है व्हेन यू नो दे कुकिंग द फूड. सो आई थिंक देन सप्लीमेंटेशन इन इंडिया हैज आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट. ये मेरा ओपिनियन है. और उसमें एक चीज़ और भी है. इवन इफ आप हेल्दी खा रहे हो, तो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और ये भी बहुत हाई है. सो और क्वालिटी ऑफ सॉइल हैज़ आल्सो गॉन डाउन. तो जो क्रॉप आ भी रही है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स रहे नहीं है उतने ज़्यादा. ऑर्गेनिक पे लोग जा रहे हैं, पर ऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक तो महंगा बहुत है. और वो देखने में अच्छा भी नहीं होता, तो लोग जाते हैं जो अच्छा. I honestly, I'm saying this, I don't like, there are some things I would not do in India. I would not do skydiving in India because I don't trust it. And even the organic ठप्पा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, मेरे को पता है, जुगाड़ करके ऑर्गेनिक का ठप्पा प्रोडक्ट पे लगा लेते हैं, which may not be organic. You know what we are doing? I'm so excited about this. Ankur, my business partner and the CFO and founder of StudMuffin, उसको लगा खेती का शौक. He is buying some farms in Ludhiana. हम जो करने वाले हैं, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज ये हमारे लिए भी अगला चैप्टर है भाई. व्हाट वी डूइंग इज वी आर बाइंग दीज फार्म्स. तो अंकुर की मेरे को बड़ी अच्छी लाइन लगती है. वो बोलता है कि जो फल आप खा रहे हो, हम अपने प्रोडक्ट्स में उससे बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स डालेंगे. नाउ बट दिस इज ट्रू बिकॉज इंडिया में भी ऑर्गेनिक का कल्चर अभी तक आया नहीं. ऑल्सो टू बी अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी कंट्री, इतने सारे बिलियन लोग हैं, वो सेम लैंड तो उतना ही है ना, उसी पे आप जनरेट करो इतना फटाफट. ऑर्गेनिक का मतलब स्लो प्रोड्यूस होता है, हमको चाहिए फास्ट प्रोड्यूस. आई एम होपिंग यू एंजॉयड दिस डिस्कशन. आई एम होपिंग आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला. मैं तो वाइल आई एम विद हिम, मैं इनको एक्चुअली 2-3 दिन से बोल ही रहा हूँ, मेरे को प्लीज़ किसी विटामिन स्टोर पे लेके जाओ, मेरे को पाठशाला चाहिए. तो हम केमिस्ट वेयर हाउस पे जाएंगे, वहाँ बहुत सारे हैं. पर कुछ विटामिन्स वहाँ नहीं मिलते, कुछ ऑनलाइन ही लेने पड़ते हैं. पर मोस्ट तो मिल. दैट्स फाइन. लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल विटामिन सी मेरे को पता है, एक्सटेंडेड रिलीज मैंने पहली बार सुना, व्हिच इज क्वाइट नाइस. मैग्नीशियम मेरे को पता है, ग्लाइसिनेट मैंने आपसे ही सुना. K2 मेरे को पता है, पर K2 का जो एक्टिवेटेड वर्जन है ये मैंने पहली बार सुना. सो इट इज नाइस. एंड वही होता है व्हेन यू ट्रैवल यू लर्न समथिंग न्यू. सो आई एम होपिंग आपको भी मजा आया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में लिख देना. बॉबी भैया इज वेरी एक्टिव ऑन कमेंट्स.
he will respond to the comments and whatever, I'm sure, because I know he's very good with explaining these things, and he's also quite the nerd. जैसे हम दोनों ना info junkies हैं, हम अगर पढ़ने लग जाएं तो we get quite into it, so our discussions are usually quite boring. If you find this exciting, then good for you and good for us also. बोल दो भाई बिग पुच्ची. बिग पुच्ची.